स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो इकोनोमेट्रिक्स को लेकर है। इकोनोमेट्रिक्स में आज हम बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेशन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन का मतलब ये होता है बेसिकली मल्टी कोलिनियरिटी की जब हम बात करते हैं या मल्टी लीनियर रिग्रेशन मॉडल की बात करते हैं तो वहाँ कुछ ऐसे एरर्स देखने को मिलते हैं जिनका एवरेज डेविएशन होती है। यानी क्या होता है कि अपनी जो वैल्यू होती है मेजर वैल्यू बहुत दफ़ा डेविएट हो रही होती है, उसकी डायरेक्शन तब्दील हो रही होती है, वो नए नए अंदाज से पेश हो रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कभी कभार ऐसा होता है कि प्रिडिक्टेड वैल्यू भी कभी कभार असरअंदाज हो जाती है और कभी कभार आपकी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है वो भी कभी कभार डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक और एरर क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिस टर्म को हम कह रहे हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन। एरर ऑफ एस्टिमेशन इस तरफ से कह सकते हैं कि जब हम कभी बात कर रहे होते हैं लीनियर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की तो वहाँ पर ये होता है कि वहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं जिनके अंदर ये देखा जाता है कभी प्रेडिक्टेड वैल्यू डिस्टर्ब हो जाती है और कभी उसकी ओरिजिनल वैल्यू डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ बड़ा किरदार अदा करती हैं। इसको असल में हम कभी कभार ऐसा भी कहते हैं कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन, कभी हमें ये भी कहा जाता है और कभी रेजिजुअल स्टैंडर्ड एरर भी इसको डिस्क्राइब किया जाता है। ये तमाम चीज़ें यहाँ डिस्कस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको डिस्कस करना आपके लिए काफ़ी बेटर है क्योंकि स्टूडेंट्स ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि जब आप कभी भी स्टैंडर्ड एरर को स्टडी करेंगे या स्टैंडर्ड एरर की डेविएशंस को डिस्कस करेंगे तो वहाँ आपकी ऑब्जर्वेशन जो है स्ट्रांग होनी चाहिए इनके ऊपर। अब इसकी मज़ीद वजाहत करते हैं कि किस तरह से स्टैंडर्ड एरर को देखा जाता है। देखिए स्टैंडर्ड एरर में कंडीशंस क्या होती हैं कि आपका जब मॉडल ये करेगा कि आपको एक्यूरेट बता रहा होगा उस सूरत में क्या होगा कि आपके जो SEE होगा आपका वो बहुत लोअर होगा, तो वो मॉडल क्या करेगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन देगा और उसकी प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा क्लियर होगी। इससे हम समझ में आ जाता है कि हमारा मॉडल बहुत ज़्यादा फिट होगा, फिट फॉर्म में होगा। फिर अगर हम देखते हैं हायर SSE आ रहा है, ठीक है, SEE आ रहा है हायर, तो आपके पास क्या होगा आपकी प्रेडिक्शन जो है ग्रेटर हो जाएगी, एरर आपके बहुत ज़्यादा होंगे, एरर का जो रेट होगा बहुत ज़्यादा होगा, जो मॉडल को पुअर दिखाएगा यानी पुअर फिट दिखाएगा, यानी इसका डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस होगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लॉज होंगे। अच्छा, जो लोअर SEE होगा ना वहाँ पर मॉडल के अंदर क्या होगा कि वहाँ पर फ्लॉ बहुत कम होंगे, यानी वहाँ पे वीकनेसेस मॉडल की कम होंगी। लेकिन जहाँ पर हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड एरर बहुत ज़्यादा होंगे तो वहाँ कंडीशन क्या देखी जाएगी, वहाँ ये देखा जाएगा कि मॉडल जो है पुअर फिट होगा और उसकी जो मॉडल होगा उसको वीक कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह कभी कभार ऐसा होगा कि जब हम मेजर करेंगे तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स को जब देखेंगे तो वो आपको इजीली एक्सप्लेन कर देगा या एक्सप्लेन करने की आसानी देगा। जो स्टैंडर्ड एरर होगा वो आपको आसानी से एक्सप्लेन करवा देगा कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो किस तरह से फिट होगा या किस तरह से उसको इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं आप। जैसे कि यहाँ एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि अगर किसी जगह पर 2.5 हमारा आता है SEE, ठीक है, SEE का जो कंडीशन है वो यूज़ होती हैं वहाँ पर 2.5, ठीक है। अगर हम होम हाउस होल्ड के ऊपर बात करते हैं तो रिग्रेशन मॉडल ने वहाँ पे उसकी प्रोडिक्शन की। अब हाउस होल्ड के दौरान जो अर्निंग थी वो 1000 थी। अब जब हम 1000 के साथ फिट करेंगे तो ऑलमोस्ट हमारी जो प्रोडिक्शन आएगी, जो प्रोडिक्शन वैल्यू होगी या प्रोडिक्शन ऑफ एरर्स होंगे वो क्या होगा, वो 2500 होंगे। यानी क्या होगा कि आपके जो एरर टर्म होगी वो हायर हो जाएगी। जब एरर टर्म हायर हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली मॉडल जो है वो अपनी एक्सप्लेनेशन को खो देगा। अब यहाँ बात करते हैं कि इसके की फीचर्स क्या होंगे। सबसे पहले जो अगर हम देखते हैं स्टैंडर्ड एरर क्या करता है, बेसिकली आपको प्रेडिक्शन दे देता है एरर के अंदर, ठीक है। जो मॉडल के अंदर प्रेडिक्शन की कंडीशंस आती हैं तो उसको डिफाइन करता है। अगर आपके पास लोअर कंडीशन है SEE की जब लोअर कंडीशन होगी इसका मतलब ये होगा कि आपका जो मॉडल होगा वो बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मॉडल है। इसकी जो ग्रिप है अपने डाटा के ऊपर बहुत ज़्यादा बेहतर है और बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसको हम समझेंगे कि ये हमारी प्रेडिक्शन भी स्ट्रांग प्रेडिक्शन होगी, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं अगर इसी में कि जो मॉडल्स हम मजीद को यूज़ कर रहे होते हैं या साइड मॉडल्स यूज़ कर रहे होते हैं तो उसको बहुत अच्छे से वो इंटरप्रेट कर सकता है, उसको बयान कर सकता है उसके ओरिजिनल यूनिट्स के अंदर कि हमने इस तरह जो भी मॉडल्स इस्तेमाल किए हैं वो मॉडल्स किस तरह से काम कर रहे हैं, इसको बताने के लिए जो स्टैंडर्ड एरर है वो अपना एक रोल प्ले करता और बता देता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं अगर हम कोई स्टैंडर्ड एरर को कंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है, और कंप्यूट करने में हमें कोई एरर मिल रहा है जो कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट से मैच कर रहा होता है तो वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू क्लियर किया जा सकता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो यहाँ ये चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये तमाम जो इकोनॉमिकल इवेंट्स हैं, इन तमाम इकोनॉमिकल इवेंट्स को स्टडी करने के लिए हम यहाँ इसको बहुत ब्रीफली स्टडी करते हैं। देखें बेसिकली इसकी कंडीशंस ये होती हैं कि इसको एक बहुत ज़्यादा फार्मूलेटेड वे
वे में देखा जाता है। जब मल्टी कोलिनियरिटी की बात करते हैं या मल्टी लीनियर रिग्रेशन मॉडल की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, या एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ बहुत सारे मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। अब उससे क्या होता है, जो उसमें बहुत ज़्यादा एरर के खतरे बढ़ जाते हैं। तो जब हम एस्टिमेशन एरर की बात करते हैं तो ये एरर वहाँ पे रिमूव करता है और उसमें जो है अपनी एक पहचान बनाता है और अपना एक लेवल क्रिएट करता है। देखिए बेसिकली इस एरर की जो कंडीशंस हैं, या इस एरर की अगर बात करते हैं तो वो क्या करता है, वो आपकी बिल्कुल एक्चुअल वे में आपको फिगर आउट कर देता है कि आपका जो मॉडल है वो गुड वे में काम कर रहा है या बैड वे में काम कर रहा है। वो आपकी मॉडल की जितनी भी वीकनेसेस होती हैं उनको शो करा देता है। आपकी जो ऑब्जर्वेशन टेस्टिंग के अंदर जो वीकनेसेस रह जाती हैं उनको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है। इसके अलावा क्या करता है, वो आपके पास बहुत सारा ऐसी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा होता है जिनको आप सोच भी नहीं सकते कि इनकी एक्सप्लेनेशन कहीं माने रखती होगी, इनके कोई मीनिंग्स होंगे। उन तमाम मीनिंगफुल ऑब्जर्वेशंस को, उन तमाम मीनिंगफुल डिस्कशंस को यहाँ डील कर रहा होता है, उसको डिस्कस कर रहा होता है। देखिए अगर हम बात करते हैं बेसिकली उन तमाम पहलुओं की जो कि इकोनॉमिकल मॉडल्स के अंदर देखी जाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम बात करते हैं SEE की, तो SEE जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर आपको डेफिनेशन देता है, बहुत ज़्यादा क्लियर आपको एक्सप्लेन करता है कि आपका जो मॉडल है वो किस हद तक या कहाँ तक काम कर रहा है। तो इस जो काम करने की कंडीशन है या इसकी जो डिस्कशन हैं, इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन और वैलिड फॉर्म में दिखाने का काम जो है भी करता है। बेसिकली क्या होता है, जब आपकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ऑब्जर्वेशन में प्रेडिक्टेड वेरिएबल्स भी चेंज होते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, तो उनमें एक एरर की कंडीशन पैदा हो जाती है, एक एरर की फिजा कंडीशन पैदा होती है। तो उस कंडीशन को लो करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा ओरिजिनल जो इम्पैक्ट होता है मॉडल के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। बेसिकली कोरिलेशन जो है, जब हम कोरिलेशन की बात कर रहे थे और मल्टी लीनियर रिग्रेशन मॉडल की बात कर रहे थे, तो उसके अंदर इसका बड़ा अहम किरदार होता है, क्योंकि इससे जो है बहुत ज़्यादा टर्म्स निकलती हैं। इसको हम फर्दर भी डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये जो है बेसिकली मैंने वही कहा ना कि फार्मूलाज हैं, ये फार्मूलाज के अकॉर्डिंग मूव किया जाता है। इसको थ्योरिकली हम पढ़ नहीं सकते, बेसिकली ज़्यादातर फार्मूलाज होते हैं। तो हम इंशाल्लाह इसको जो है किसी लाइव सेशन के ऊपर या किसी और जगह पे डिस्कस करेंगे।